तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का ये अगला भाग आपके लिए लेकर आया हूँ। वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सब बेहतर हैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सब लोग खूब मन लगा करके पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? कौन है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, इन सब नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? मृगनयनी उपन्यास है, इसके लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा। कौन है? वृंदावनलाल वर्मा इसके लेखक हैं मृगनयनी उपन्यास के। इसके अलावा वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी भी बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। मैला आंचल, ये किसका उपन्यास है? मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? 4 रचनाएं दी होती हैं, तो कौन सी है? मेरे विचार है, या साहित्य और समाज है, या लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया है, या धरती के फूल है। सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये इनकी रचना है। अगर बात करें मेरे विचार, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य और समाज, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो प्यारे बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक ये राय कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ गद्य गीत है। किस विधा की रचना है? गद्य गीत विधा की। नहुस नामक नाटक के लेखक कौन हैं? नहुस, जिसको हिंदी का पहला नाटक कहा जाता है, इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी। शिक्षा का उद्देश्य, इस निबंध के लेखक कौन हैं? कौन है इसके लेखक? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, आपने कक्षा 11 में इसको पढ़ा था। कवि वचन सुधा, इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? इंसान खां, ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। श्रृंगार रस मंडन, इसके रचनाकार कौन हैं? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ इसके रचनाकार हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल की। सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुख लाल की। श्रृंगार रस मंडन किसकी है? गोस्वामी विट्ठलनाथ की। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर एक रचना है, वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार कौन हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर। दौलतपुर, उत्तर प्रदेश के दौलतपुर रायबरेली में किसका जन्म हुआ था? किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, जिनके नाम से द्विवेदी युग कहा जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोकुलनाथ हैं। भाग्य और पुरुषार्थ, ये एक निबंध है, इसके लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। आपने पढ़ा है भाग्य और पुरुषार्थ, इस निबंध के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की और रचनाएं कौन सी हैं? पाजेब, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त जैसी रचनाएं जैनेन्द्र कुमार ने लिखी हैं। सरदार पूर्ण सिंह
किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, पहले ही बताया था। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? सन 1850 से लेकर या 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं के नाम आते हैं, वो कौन कौन से हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? सदा सुखलाल। अष्टायाम के रचयिता कौन हैं? अष्टायाम के रचयिता कौन हैं? नाभादास अष्टायाम के रचयिता हैं। एक रचना है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रावली नाटक के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधे अधूरे, ये एक नाटक है, इसके लेखक कौन हैं? आधे अधूरे मोहन राकेश। अंधा युग एक गीत नाट्य है, इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ।